Hello viewers and dear students, welcome back in my YouTube channel City Coaching मैथ विद शशि सर। आज हम बात करेंगे क्लास 10th की मैथ, झारखंड बोर्ड से रिलेटेड मैथ। वास्तविक संख्या, जैसा कि हम लोग कंटिन्यू थे, वास्तविक संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देख पाते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात करें, मेथड का यूज करके। कौन सी मेथड? अभाज्य संख्या जो हम लोग पढ़े थे ना, उसका अभाज्य गुणनखंड की विधि का यूज करना है और इसका यूज करके मुझे इनका निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। तो चलते हैं हम लोग सॉल्यूशन की तरफ कि इसका एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे। आपके पास दो संख्या है, एक 6 है और एक देख पा रहे होंगे 20 है, जिसको हम लोग 20 बोलते हैं। सबसे पहले अभाज्य संख्या के फॉर्म में इसको गुणनखंड कीजिए 6 को और 20 को। 6 को अभाज्य संख्या के रूप में जब हम गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा? पहले 2 से इसको कट करेंगे, 3 टाइम में जाएंगे और 3 से कट करेंगे, 1 टाइम में कट हो जाएगा। 20 को आप कट कीजिए अभाज्य संख्या से, 2 से पहले कट करेंगे, 10 टाइम में कट होंगे और 2 से 10 को करेंगे 5 टाइम में कट होंगे और 5 को जब हम देखेंगे तो 1 टाइम। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था, फैक्टराइजेशन करना, गुणनखंड करना। तो 6 का जब गुणनखंड करेंगे तो होगा ये और 20 करेंगे तो ये होगा। पहले आराम से इसको लिख लीजिए आप। 6 को अभाज्य संख्या के रूप में क्या क्या लिखेंगे? 2, 3, करेक्ट। और 20 को क्या लेंगे? 20 को हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू और 5। बहुत अच्छा। अभी तक हमने दी गई संख्या को लिखे हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में। अब मेरा काम स्टार्ट होता है एचसीएफ और एलसीएम। देखिए बच्चे, एचसीएफ कैसे ज्ञात करें? बहुत सारे बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं। और एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे? आज मेरे साथ आप देखेंगे इसको और बहुत ही आसान तरीके से याद हो जाएगा। जन्म जन्मांतर आपको याद रहेगी, बोल सकते हैं आप, लाइफ टाइम याद कर सकते हो। एचसीएफ का मीनिंग ये है कि आप उस नंबर को सर्च करो जो दोनों मैच होता है। दी गई जो भी नंबर्स है, यहाँ पे 2 है तो दोनों में चेक करेंगे, 3 नंबर्स रहेंगे तो 3 में चेक करेंगे, 4 नंबर्स रहेंगे तो 4 में चेक करेंगे। ओके, तो हमारे पास 2 नंबर है, 6 है और 20, इन दोनों में चेक। इन दोनों में चेक करेंगे हम लोग। 6 का अभाज्य संख्या 2 इंटू 3 है और 20 का 2 टू 5 है। एचसीएफ में वो नंबर होंगे जो दोनों से हम लेंगे और दोनों में ये चेक करेंगे कि कितने हाईएस्ट पावर में मैच हो रहे हैं। आप बताओ, सबसे पहले चेक करते हैं 2 के बारे में बात करते हैं। 2 आप देखेंगे, 2 जो है 6 वाले में 1 है और 2 जो है ना यहाँ पे 20 वाले में 2 है। बट हम बात कर रहे हैं कि दोनों में जो कॉमन होगा, जो देखें कि कितनी पावर में मैच हो रही है। तो आप देखिए यहाँ पे 2 जो है 2 ठो है और यहाँ 1 ठो है। तो मैं यहाँ 2 ठो नहीं लिखूंगा, जितने मिलेंगे उसको लिखेंगे। यानी कितना हम लोग लिखेंगे? 2 लिखेंगे। 1 हमको मैक्सिमम नहीं लिखने हैं, जो मैक्सिमम पावर मैच होगा उसको लिखना है। तो 2 की पावर हम यहाँ देखेंगे 1 और इसमें 2 की पावर 2 है, बट मैच होगा 2 की पावर 1, तो मैं 1 लिखूंगा। और कोई मैच हो रही है क्या? तो देखिए 3 जो है नई मैच हो रही है, 5 जो है नई मैच होगी। तो दिस इज द योर आंसर ऑफ एचसीएफ। बात करेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या है? एलसीएम में एक थोड़ा सा हल्का सा आपको चेंजिंग लाना है। इसमें वो नंबर लिखेंगे जो मैच करेगा और उसको भी लिखेंगे जो मैच नहीं करेगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, मैक्सिमम पावर को मुझे लिखना है। जब भी लिखना है, जो भी नंबर लिखना है, मैक्सिमम पावर के जो होगी उसको लिखेंगे। जैसे हम बात करें 2 की, तो 2 मैं लिखूंगा, दोनों मैच हो रहा है तो भी लिखना है, नहीं मैच होगा तो भी लिखना है, बट मैक्सिमम पावर में देखना है, इसको लिखना है। तो आप बताइए 2 की जब बात करेंगे तो इसमें पावर 1 है और इसमें पावर 2 है, यानी कि 2 बार आया है, तो मैं इसको 2 टाइम लिख लेता हूं, यानी 2 की पावर 2 ले लेता हूं। अब आप बताइए कि ये तो मिलने वाली बात हो गई, यानी कि कॉमन वाली बात हो गई। जो कॉमन नहीं है, मैंने क्या बताया? मैंने ऑलरेडी बताया कि उसको भी मैं लिखूंगा। तो ये 3 जो है उसको भी लिखेंगे और जो 5 है उसको भी लिखेंगे। बात आती है दोनों में अंतर क्या है सर? एचसीएफ में वही नंबर आता है जो दोनों में मैच होता है और एलसीएम में वो नंबर होता है जो मैच करेगा वो भी, जो नहीं मैच करेगा वो भी। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, जो मैच करेगा उसका मैक्सिमम नंबर कौन कौन पावर मैच हो रहा है वो। जैसे यहाँ 2 जो है दोनों मैच कर रहा था, मैक्सिमम नंबर वाली जो होगा ये 2 ठो है, उसको मैंने लिखा। और 3 जो मैच नहीं कर रहा था उसको भी लिखे
और 5, एट लास्ट आप मल्टीपल कर दीजिए, जो आपकी प्रोडक्ट होगी वही एलसीएम होगा। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60। दिस मीन्स 60 इज योर आंसर। इन दोनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ, ये दोनों रहा आपका, एचसीएफ होगा 2 और एलसीएम होगा आपका 60। आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। सेम तरीके से मैं 2-4 क्वेश्चन आपके पास प्रस्तुत कर रहा हूं। ये रहा क्वेश्चन 126 156, जैसा मैंने बच्चे बताया ना, इसको गुणनखंड करके बनाना है। एक बार मैं इसको एक और री करता हूं, आप देखेंगे 126 को सबसे पहले फैक्टर करके लिखिए, आप गुणनखंड करके लिखेंगे, और 156 को भी मैं लिखूंगा। ओके, चलिए आप सबसे पहले बताइए कि इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा। 2 से 12 कटेंगे 6 टाइम में, और 3, ये कितने से कटेंगे नेक्स्ट, 3 से, 3 2 जा और 1, 3 7 और 7 1। ओके, इसको आप देख सकते हैं फैक्टर के रूप में जब डिवाइड करेंगे क्या होगी, 7 टाइम और 8 टाइम। 2 से दोबारा इसको कट करेंगे, 3 टाइम में कटेंगे और 18 9, 3 से कटेंगे 13 टाइम में जाएंगे और 13 दिस। अब हम इनको यहाँ पे इसको 126 को अभाज्य संख्या के रूप में लिखेंगे और 156 को भी अभाज्य संख्या के रूप में लिखेंगे। देखिए सॉल्यूशन कैसे करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन चलते हैं 126 और मुझे चाहिए एलसीएम और एचसीएफ 156 का। ओके, 126 के लिए मैं क्या लिखूंगा, 126 के लिए ये रहा आपके सामने नजर के पास गुणनखंड अभाज्य संख्या का, 2 है 3 है 3 है 5 7 है, सॉरी, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे इस फॉर्म को इस रूप में भी लिख सकता हूँ। 2 मेरा एक टाइम आया है, 3 को चेक करें आपका 2 टाइम आया है, और 7 को चेक करें एक ही टाइम है, यानी कि एक ही लिखेंगे। और जब हम बात करेंगे 156 की यानी 156 की, तो 2 को चेक कर लो आप, 2 जो है ना वो 2 टाइम्स आया है, 3 जो है ना वो आपका 1 टाइम आया है, और ये है आपका 13। तो दिस इज द अभाज्य गुणनखंड ऑफ 126 और 156 का। बात हमारे लिए आता है एलसीएम और बात हमारे लिए आता है एचसीएफ, सॉरी एचसीएफ और एलसीएम। पिछले क्वेश्चन में यदि किसी को कंफ्यूजन हुआ होगा तो यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, बहुत ही आसान है, आप माइंड को ज्यादा अपसेट नहीं करें। एलसीएम और एचसीएफ निकालने में बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे और एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूँ ट्रिक, याद रखेंगे। एचसीएफ हम वो नंबर लेंगे जो दोनों में मैच करेगा, ओके, लेकिन मैक्सिमम पावर में जो मैच करेगा उसको लिखना है, यानी कि मैक्सिमम नंबर वाले लिख देना है। तो 2 की बात करें आप, 2 आप यहाँ भी देख पा रहे हैं और यहाँ भी है, बट आप ये देखिए इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है, तो दोनों में जो पावर वाली बात करें कितना मैच हो रहा है, तो 2 की पावर 1 दोनों में मैच हो रहा है। ओके, बोलोगे सर 2 की पावर 2 क्यों नहीं लिखे, 2 की पावर 2 इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें है बट इसमें नहीं है, एक ही में मैच हो रहा है ना। तो 2 की पावर 1 ऐसी है जो इसमें भी है, इस वाले नंबर में भी है। ओके, 3 टू द पावर 2 है और यहाँ पे 3 टू द पावर 1 है। एचसीएफ में मैं उसको लिखूंगा जो दोनों में मैच करता है मैक्सिमम पावर के रूप में। तो मैं यहाँ पे एचसीएफ में बात करूंगा 3 के लिए, तो 3 मैच हो रही है हमारी इसलिए लिखेंगे, बट पावर कितना लिखेंगे, तो 3 की पावर 1 और 3 की पावर यहाँ 2 है, तो 3 की पावर 1 जब बात करेंगे दोनों में मैच हो रहा है तो मेरा ये होगा। 7 लिखेंगे क्या, कभी नहीं। 30 लिखेंगे नहीं लिखना है, क्यों, क्योंकि ये तो ऊपर वाले में 7 दिख रहा है और 13 जो है 156 के लिए है, यानी कि इसकी बात ही नहीं करेंगे। अब आप इसका आराम से मल्टीपल कर लीजिए, 6 होगा। दिस इज द एचसीएफ ऑफ 126 एंड 156। नाउ वी विल मूव ऑफ द एलसीएम। व्हाट इज एलसीएम, एलसीएम जो मैं इसके निकालूंगा ना, इससे निकालना है आपका। कैसे निकालेंगे, फिर से वही मेथड लगाना है। मैं ये चेक करूंगा कि इन दोनों में मैक्सिमम पावर मैच कौन हो रहा है और नहीं मैच करने वाले कौन हो रहा है। आप 2 की बात करो, 2 की पावर यहाँ 1 है, 2 की पावर यहाँ 2 है। मैं यहाँ पे क्या बताऊं, जो मैच करेगा उसको भी लिखना है, जो नहीं मैच करेगा उसको भी लिखेंगे। तो मैच कर रहा है 2, मैं लिखूंगा, बट किसको लिखूंगा,
तो मैक्सिमम जिसका पावर होगा, अगर ऊपर में 1 है और नीचे 2 की बात कर रहा हूं, 2 की पावर 2 है तो मैं यहाँ 2 की पावर 2 लूंगा। अगर सपोज के ऊपर 2 की पावर 5 रहता, मैं 2 की पावर 5 लेता। अगर मान लीजिए 2 की पावर 6 रहता, 2 की पावर 6 लेते। मैक्सिमम नंबर वाले पावर को यहाँ पे यूज करना है एलसीएम में। बात कीजिए 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 1 है, इसमें एलसीएम की जब बात कर रहा हूं तो मैं 3 लूंगा या नहीं लूंगा? बिल्कुल लूंगा। एलसीएम के नियम ही यही है, उस नंबर को लिखना है जो दोनों में है या नहीं है। तो 3 की बात कर रहे हैं, 3 की पावर यहाँ 2 है, 3 की पावर यहाँ 1 है, मैं यहाँ लिखने वाला हूँ 3 की पावर 2 को, और ये रहा आपका 7। मैच करेगा क्या? नहीं, फिर भी लिखेंगे, यस लिखेंगे क्योंकि एलसीएम है। और 13 लिखेंगे नहीं लिखेंगे? ये भी लिखेंगे। अब आप बताइए कि मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा? 2 की पावर 2, दिस मीन्स 4, 3 टू द पावर 3, ये दिस मीन्स 9, और ये 3 और 7 के मल्टीपल करेंगे 91 होंगे, और इनको आप मल्टीपल कर लीजिए। हाँ, तो मल्टीपल करने पर क्या हो जाएगी आप देख सकते हैं, 9 1 जा 9 और 81, और 4 से मल्टीपल कर लेंगे हम लोग, 4 9 जा 36, 4 1 जा 4 7, और 4 8 जो 32, राइट। 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, और 4 से मैंने मल्टीपल कर दिया, 4 9 जा 36, 4 1 जा 4 7, और 4 जा 32। वेरी गुड। आपको करेक्ट आंसर इसका मिलने वाला है, वो आपके पास है, आपके सामने है, नजर के सामने है, आपका नजर के सामने दिख रहा होगा कि आंसर क्या आ रहा है। ये आंसर है, दिस इज द एलसीएम, दिस इज द एचसीएफ। दोनों के दोनों आपका एलसीएम और एचसीएफ है। ये 126 156 का। मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चन भी आसानी से समझ में आया होगा, और किस तरह से कोई परेशानी होगी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। दिस 96 405 आपका क्वेश्चन वही है, एचसीएफ और एलसीएम। ये मैं क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दे रहा हूं, आप बनाएंगे इनको। एक और क्वेश्चन है आपका 12 15 और 21। माइंड में आपकी बात चल रही होगी, माइंड में आपका धक धक कर रहा होगा, धड़कन तेज चल रही होगी। सर आपने 2 नंबर वाले बात की, हाँ आपने कितने नंबर दे दिए? 3 नंबर वाले। डोंट माइंड बेटा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसमें 3 नंबर है क्या, 4 नंबर भी रहेगा तो भी वही मेथड लगाएंगे, 5 नंबर रहेंगे तो भी वही मेथड लगाएंगे। विश्वास नहीं है तो चलिए मैं इसको करके दिखा दे रहा हूं आपको। इन केस 3 नंबर में हमें एचसीएफ निकालना और एलसीएम निकालना है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। 12 को फैक्टर के रूप में आप पहले डिनोट कर लीजिए, 15 को भी फैक्टर के रूप में हम लोग डिनोट कर लेंगे, और 21 को भी फैक्टर के रूप में ही डिनोट करेंगे। ओके, तो डिनोट करके आप देख लीजिए। 2 से पहले कट कीजिए, 6 टाइम में कट होंगे, 2 से करेंगे 3 टाइम में जाएंगे, और 3 से कट करेंगे 1 आएगा आपके पास। यहाँ पे देखिए 2 से नहीं होगी, 3 से होगी, डायरेक्ट 3 से कट करेंगे, और ये 5 से कट करेंगे, और 21 को 3 7 और 7 1। तो मैं इन्हें यहाँ पे प्लेस करने वाला हूं, 12 को, 15 को और 21 को। 12 क्या है? 12 है 2 2 3, दिस मीन्स 2 को मैं पावर के रूप में लिख रहा हूं, और 3। देखिए मैंने पहले भी बताया है, पावर जब भी होती है ना, संख्या की जो भी पावर होगी वो आप छोटी लिखेंगे, यानी कि संख्या जो होगी, नंबर जो होगा, पावर उससे दुगना बड़ा लिख लोगे। ये कभी भी सही नहीं होते हैं। 2 की पावर मुझे लिखनी है, 2 की पावर 2 लिख रहे हैं, तो ये सही फॉर्म है, यानी कि 2 ऐसे लिख लेंगे हम लोग, अब पावर को इससे दुगना बड़ा करके लिख लेंगे। ये आप रॉन्ग मेथड है लिखने का, करेक्ट ऑप्शन ये है। क्लियर है? तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, 12 के लिए 2 की पावर 2 इंटू 3, ओके। 15 के लिए क्या लिखेंगे, 3 इंटू 5, और बात करेंगे 21 के लिए, तो 21 के लिए क्या है, 3 इंटू 7। ओके, आइए हम बात करते हैं सबसे पहले एचसीएफ की। एचसीएफ में मैं बात करूंगा कि क्या होगा। तो जैसा मैंने आपको बता दिया है, रघुकुल रीति सदा चली आई। एचसीएफ निकालने का तरीका जो मैंने बताई वो कभी ना बदलाई। क्या मैंने बताया? मैंने ये बताया है कि ये जो है आपका जो मैच करेगा ना उसको देखना है आपको। आप बताइए 12 के लिए ये वाली फैक्टर है, 15 के लिए ये वाली फैक्टर है, 21 के लिए ये वाली फैक्टर है, तो तीनों में मैच कौन कर रहा है? तीनों मैच कर रहा है आपका 3। दिस इज योर आंसर।
दिस इज योर आंसर। बात करेंगे एचसीएफ, एचसीएफ सॉरी ऐसे तो मैंने निकाल दिया है। एलसीएम, एलसीएम मेथड कौन होगा? एलसीएम में मुझे उसको लिखना है जो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, दोनों को लिखना है। सबसे पहले 2 की बात करो, मैच कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है, फिर भी मैं लिखूंगा 2 की पावर 2। बात करेंगे 3 की, 3 मैच कर रहा है क्या? यस मैच कर रहा है, फिर भी मैं लिखूंगा यहाँ पे। और बात करेंगे 5 की, नहीं मैच कर रहा है। बात करेंगे 7 की, नहीं मैच करेगा, फिर भी लिखूंगा। तो अब इन सबको मल्टीपल कर दीजिए, कितने हो जाएंगे? 2 2 जा 4, 3 जा आपका हो गया 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 और 67 जा, टेबल पढ़ लेंगे 60 का 7 टाइम, ठीक है ना? 4 2 0, दिस इज आंसर ऑफ। इन तीनों के लिए बात करेंगे 12 15 21 यानी कि 12 15 21 का एलसीएम और एचसीएफ। एचसीएफ होगी 3, एलसीएम होगा आपका 4 2 0। ओके, समझ में आई? बहुत अच्छा, मुझे लगता है कि बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया है। बाकी आपकी मर्जी, समझ में आया है तो कमेंट जरूर करेंगे। आइए आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन आपके पास है, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, जो मैंने अभी जस्ट बताया सेम प्रोसेस से बनाना है। और ये क्वेश्चन आप देखिए, ये क्वेश्चन जो दिख रहा है नया तरह का सवाल है। एक फॉर्मूला याद रखेंगे, जब हमारे पास फॉर्मूला की बात कर रहे हैं, जब हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ की बात करते हैं और 2 नंबर होते हैं, 2 नंबर होते हैं, कोई नंबर ए है और एक नंबर और है बी, तो मुझे एलसीएम और एचसीएफ जब निकालते हैं तो याद रखेंगे ए और बी 2 नंबर है, उनको जो क्रॉस करेंगे तो वो मेरा इक्वल होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ का। यानी कि दी गई 2 संख्याओं के लिए एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होगा, दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर। 2 जो नंबर है उनका गुणनफल करेंगे तो वो हमारी एलसीएम जो आती है और जो हमारी एचसीएफ आएगी उन दोनों के गुणनफल के बराबर होगी। लेकिन याद रखें 2 ही नंबर के लिए कैरी कर रहे हैं हम लोग, 2 नंबर के लिए यूज होता है। तो आपके पास यहाँ पे जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन जब करें तो आप याद रखें कि इस क्वेश्चन में हमारी 2 नंबर है कौन। आप देख सकते हैं 2 संख्या है और मौसा दिया है, मौसा क्या दिया है? मौसा। मौसा को ही हम लोग ग्रामीण भाषा में बोलते हैं क्या? एचसीएफ, जिसको गांव की भाषा बोलते हैं। मौसा एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसकी फॉर्म होती है। और आपका एक और दिया है लसा, क्या दिया है? लसा। लसा जो है ना उसको हम लोग ग्रामीण भाषा में बोलते हैं एलसीएम, या इंग्लिश भाषा जो आप समझिए। एचसीएफ जो है आपकी दी हुई है 13 और एलसीएम दी हुई है 182। नॉर्मली चीजें याद रखेंगे आप, एलसीएम बड़ी होती है और एचसीएफ छोटी होती है। ये कभी भी आप क्वेश्चन बनाएंगे तो ऐसा नहीं कर देंगे कि एलसीएम आपकी आ रही है छोटी और एचसीएफ हो जाएगी बड़ी, कभी हो ही नहीं सकता है। और अब आप बताइए कि यहाँ पे ए कौन होगी और बी कौन होगी? तो जो 2 नंबर की बात कर रहा है ना वही हमारा ए होगा और वही हमारा दूसरी नंबर वाले को बी बोलेंगे। आपके पास 2 नंबर कौन कौन है? तो 2 नंबर आप देखो यहाँ पे मौसा दिया है 13, लसा दिया है 182, एक संख्या दिया हुआ है 9। एक संख्या बोले तो दोनों में से कोई एक ले लीजिए, या तो ए या तो बी। एक संख्या दी हुई है कितना? 9। तो दूसरी संख्या यानी कि ये बी वाले के बारे में बोल रहा है कि आप इसको व्हाट कर दीजिए। क्वेश्चन समझ में आ गया कि अगर 2 संख्या है, मौसा दिया है आपको ये, लसा दिया है आपको ये, तो इन दोनों का x अगर बात करेंगे कि कौन संख्या का लसा मौसा दिया हुआ है, तो एक संख्या दिया है 91 है, मे बी 91 है। तो ये a जो है ना आपका 91 होगा और b जो है आपको व्हाट करने के लिए बोला, मतलब दूसरी संख्या कौन है। तो चलते हैं इसको फॉर्मूला इस वाले को यूज करने। वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हो आप? ए को क्रॉस करेंगे बी के साथ, ए को क्रॉस करेंगे बी के साथ, तो हमारी जो वैल्यू होगी एचसीएफ इंटू एलसीएम का जो प्रोडक्ट होगा वो इक्वल होगा दोनों आपस में, ठीक है ना? ए क्रॉस बी यानी कि ए को बी के साथ जो क्रॉस करेंगे और एचसीएफ और एलसीएम का जो क्रॉस करेंगे, दोनों के दोनों पार्ट हमारे क्या होंगे? बराबर होने वाले हैं। आप देख सकते हैं ए जो है
आपको दी हुआ है और बी जो है ना ज्ञात करना है। तो बी को आप छोड़ दीजिए, यहीं पे बी को छोड़ दीजिए और ए को यहां से साइड चेंज कर दिए तो उधर मल्टीपल में है, उस साइड जाकर के बटा में चला जाएगा। HCF इंटू एलसीएम, HCF इंटू एलसीएम जस्ट अपॉन अ ए होगा। आप वैल्यू बैठा दीजिए HCF और एलसीएम का ए का, उसको सॉल्यूशन कर देंगे, आंसर हो जाएगा आपका। HCF कितनी है 13 है और एलसीएम कितनी है, एलसीएम 182 है और जस्ट अपॉन बटा में देख सकते हैं आप, बटा में ए की वैल्यू दिया है और ये आपकी है 91। क्या इतना बात क्लियर है? क्या इतना बात क्लियर है? अगर इतनी बात समझ में आ रही होगी तो बहुत आसान तरीके से आपका ये क्वेश्चन का आंसर आने वाला है। मौसा आपके पास था, लसा आपके पास था, ए नम जो है दिया हुआ है और बी मुझे ज्ञात करना, मैंने इस फार्मूला को यूज किया जो कि मैंने यहाँ फार्मूला बता दिया है। अब वहां से बी ज्ञात करनी है, कुछ नहीं किए हैं, ए को बस इसके बटा में ले आया है जैसा आप देख पा रहे हो। ओके, अब एक काम कीजिए, इसको सॉल्यूशन कर दीजिए, कोई बात नहीं है, मैं इसको सॉल्यूशन कर रहा हूँ। 91 से 82 को जब मैं कट करूंगा तो मेरा 2 टाइम जाएगा। 91 का टेबल पढ़ दो आप, आपको तो 91 का टेबल याद ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो भाग देके देख लो, आ जाएगा। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू 2 से यहाँ पे मल्टीपल कर लीजिए, 13 2 जा 26। दिस इज द रिजल्ट दैट्स वी आइडेंटिफाई, यही वो रिजल्ट है जो मुझे ज्ञात करना था। तो इस वाले प्रश्न का आपका सही जवाब है दूसरी संख्या कौन होगा, 26 होगा। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, सॉल्यूशन बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आया होगा। क्लियर है? बहुत अच्छा, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। दिस इज सेम क्वेश्चन है, कुछ संख्या है, सॉरी सेम क्वेश्चन नहीं है, ये नई टाइप का क्वेश्चन है। और मैं आपको बात करूं, ये जो पहला क्वेश्चन है ये झारखंड का मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको आप। अगर बैक ईयर में नहीं आए होंगे, लास्ट ईयर नहीं आएंगे तो इस वर्ष मेरे तरफ से भी आई लिख लीजिए इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कंफर्म है कि आएगा आपको। तो आप ये देखिए 4 तरह का मैंने क्वेश्चन दिया है और 4 क्वेश्चन जो है ना मैच करने वाले सेम है। एक क्वेश्चन अगर मैंने किया तो 3 और क्वेश्चन आप बना लोगे, यानी कि एक तीर से मैं 4 शिकार करने वाला हूं। भूल जाइए आप, एक तीर से 2 शिकार, मैं एक तीर से 4 शिकार कर रहा हूं। इस 4 क्वेश्चन को आप बना लेंगे, आपकी माइंड की जो एचसीएफ और एलसीएम के लिए ना थोड़ा सा इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए ओपन हो जाएगा। चलिए मैं पहला क्वेश्चन सॉल्यूशन कर रहा हूं, सॉल्यूशन करने चल रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को दिया क्या है तो लिख दीजिए आप, दिया है, क्या दिया है, HCF, व्हाट इज HCF, किनकी 306657, व्हाट इज, दिस इज 9। अब आप मुझे बताइए कि HCF दी हुई है और LCM इन्हीं का तो बोला जा रहा है, 306 का और 657 का, इन्हीं का ना बोला जा रहा है। कोई बात नहीं है, ये 2 नंबर हो गए और ये 2 नंबर हो गए और ये दोनों नंबर का HCF दिया हुआ था, दोनों नंबर का मैं एलसीएम निकाल दूंगा। तो 2 नंबर कौन कौन हो गए, एक आपके हो गए 306 और एक आपके हो गए 657। ओके, अब मैं अभी जब फार्मूला यूज किया था बस उस फार्मूला को यूज करूंगा। मुझे पता है कि फार्मूला क्या होता है, फार्मूला जो होती है वी नो दैट, हम जानते हैं कि वी नो दैट, क्या जानते हैं आप, फार्मूला को याद रखेंगे माइंड में, एक को क्रॉस करेंगे बी के साथ, हमारी जो वैल्यू होगी एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट का बराबर होता है, ठीक है ना। चलिए ए का मान क्या है, ए का मान है 306, पुट आउट कीजिए 306। बी का मान क्या है, बी का वैल्यू है आपका 657। और जैसा क्वेश्चन में है एलसीएम को फाइंड आउट करना है, यानी कि एलसीएम मुझे नहीं दिया हुआ है तो एलसीएम को आप एज यूजुअल जस की तस छोड़ दीजिए। और एचसीएफ के लिए वैल्यू दी हुई है, एचसीएफ दी हुई है 9, एचसीएफ कितनी दी हुई है 9। आपको यहाँ एलसीएम ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम बराबर क्या हो जाएंगे, ये 9 जो है इनका बटा में आ जाएगा, फिर आपके एक काम करो एलसीएम को यहीं छोड़ दो आप, 9 को यहां से आप इन दोनों के बटा में जब साइड करके लाइएगा तो ये नॉर्मली चीज है कि बटा में चला जाएगा, ये इनके बटा में हो जाएंगे और 9 से इसको कट कर दीजिए आप। बेटा आप 9 से इसको कट करो, कितना टाइम कटेगा, ठीक है, 9 3 जा 27,
यहाँ पे आपको रिमाइंडर बच जाएगा 3 और 9 4 जा दिस। तो एलसीएम की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये मल्टीपल करना हो जाएगा। ठीक है, तो आप एक काम करो, इसको बगल में मल्टीपल कर लो। 6 5 7 और 3 4 मल्टीपल कितना होगा, 4 7 जा 28, 4 5 जा 22 और 4 6 जा 26 हो जाएगी। 3 से कर लेंगे आप, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 और 2 17 और 3 6 जा 18 और 1 हो जाएगी आपको 19। ठीक है ना, ऐड कर लेंगे हम लोग इसको 8 3 और ये हो जाएंगे आपको 3 और ये हो गई आपको 2, यानी कि करेक्ट आंसर आने वाली है 2 3 3 3 8। एक बार आप मल्टीपल चेक कर लेंगे। 4 सौ 28, 4 पच्चे 20 और 2 22, 4 छक 24 और 2 26, 3 सौ 21 हो रही है। 3 पच्चे 15 और 2 17 हो गई और 3 छक 19, 8 हो गई, 3 हो गई, 7 और 6 13 हो गए और 9 2 11, सॉरी एक 12 हो गए और एक 2। यहाँ पे आपने मल्टीपल थोड़ी सी मल्टीपल हो रही थी। ये रहा आपका करेक्ट आंसर किसका, एलसीएम का। तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका एलसीएम होगा इतना 306 और 657 का। सेम प्रोसेस से आप इनका भी निकाल सकते हैं एलसीएम। टोटल में एलसीएम ही याद करना है, कब, जब एलसीएम दिया हुआ था। इसमें भी वही चीज है, इसमें वही चीज है। तो एक क्वेश्चन का मैंने जवाब दिया है, नेक्स्ट जो आपके पास है इसका जवाब आपको देना है। आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप इनको खुद से माइंड का यूज करके बनाइए और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सी यू।